प्रिय छात्रों, अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेस। देखिए, समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। समांतर श्रेणी की परिभाषा, समांतर श्रेणियाँ, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे पदों की ऐसी श्रृंखला, पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणियाँ कहलाती हैं। समांतर श्रेणियाँ कहलाती हैं। अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेस। समांतर श्रेणियाँ पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणियाँ कहलाती हैं। ये हमारी डेफिनेशन है, यानी एक के बाद दूसरे में संख्या में, दूसरे के बाद तीसरी संख्या में समान अंतर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16। अगर ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं तो 4 से 8 के बीच में जो अंतर है वो 4 का है, और 8 से 12 के बीच में जो अंतर है वो 4 का है, और 12 से 16 के बीच में जो अंतर है वो 4 का है। यानी सभी में 4-4 का अंतर बराबर है, तो ये कहलाती हैं समांतर श्रेणियाँ। देखिए, उदाहरण नंबर 1 समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 है AP यानी समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो देखिए, प्रथम पद A और सारवंतर D। प्रथम पद को A से और सारवंतर को D से दर्शाते हैं, और हमारा जो सूत्र होता है प्रथम पद के लिए A और द्वितीय पद के लिए A + D। इसी तरह तृतीय पद का सूत्र होता है A + 2D। चतुर्थ पद के लिए A + 3D। यानी जो ये पदों के सूत्र बनते हैं वो, जैसे चतुर्थ का है तो A + 3D, यानी एक कम रहेगा। जैसे तृतीय में 2D और द्वितीय में A + D, ये मिलके हमारे बन जाएंगे द्वितीय पद, तृतीय पद। हम कितने भी पदों का हमसे पूछा जा सकता है, 20वां पद, 30वां पद। तो जैसे मान लीजिए 20वां पद की बात करें तो 20वां पद, तो 20वें पद का सूत्र हो जाएगा A + 19D। तो आप ध्यान रखिए, क्रम से किसी भी पद को पूछा जा सकता है कि इतने पदों का ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद A, द्वितीय पद A + D, तृतीय पद में A + 2D, यानी तृतीय में 2D रहेगा, चतुर्थ में 3D, और पांचवें पद में 4D, यानी एक कम रहेगा। आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो
देखिए इसमें हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो देखिए प्रथम पद हो जाएगा हमारा, प्रथम पद हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3/2। अब इस तरह से अगर एपी दी हुई है तो प्रथम पद पहली संख्या कहलाती है, और डी ज्ञात करने के लिए सार्वंतर डी ज्ञात करने के लिए हमेशा दूसरे वाले पद को पहले वाले पद में घटाते हैं। अगर D1 ज्ञात करना है तो जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, अगर डी ज्ञात करना है तो इसका हम चलिए कोई नाम दे देते हैं, इसका इसको हम नाम दे देते हैं A1 और A2। तो A2 माइनस A1 अगर हम सूत्र में परिवर्तित करें इसको डी ज्ञात करने के लिए, तो दूसरे वाले पद को पहले पद में घटाया जाता है। डी ज्ञात करने के लिए दूसरे पद को पहले पद में घटाया जाता है। तो इसको हम D2 मान लेते हैं, क्योंकि ये D1 कहलाएगा, ये D2, ये D3, ये D4। तो D बराबर दूसरे पद को पहले पद में घटाएंगे तो A2 माइनस A1, यानी 1/2 माइनस 3/2। तो इसको देखिए हल करेंगे हम, यहाँ क्रम से लगाते हैं। प्रथम पद हम लिख देंगे 3/2, और सार्वंतर के लिए सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो हम लगाएंगे 1/2 माइनस 3/2। तो 2 और 2 कैल्शियम 2 आ जाएगा, 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 गुणे 3 करेंगे तो 3, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस 2/2। 3 में से 1 जाएंगे तो 2/2, 2 1 कम, 2 माइनस का 1, यानी सार्वंतर डी बराबर आ गया -1, और ए बराबर आ गया 3/2। इसमें यही ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि ए और सार्वंतर डी लिखिए। तो ए हो जाएगा 3/2 और डी हो जाएगा, दूसरे पद को पहले पद में घटाएंगे तो दूसरे पद को पहले पद में घटाएंगे तो आ जाएगा -1। तो डी बराबर आ जाएगा -1। हमको इसमें सिर्फ अगर D1, D2, D3 ज्ञात करना हो तो ये कहलाता है D1, D2, D3 और D4। यानी D1 ज्ञात करना है तो दूसरे पद को पहले पद में घटाएंगे। अगर D2 ज्ञात करना है तो तीसरे पद को दूसरे पद में। अगर D3 ज्ञात करना है तो चौथे पद को तीसरे पद में घटाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। उदाहरण नंबर 1, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जो हम आपको सूत्र नंबर 1, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, पहला सूत्र। यानी ये कहला गया प्रथम पद की समांतर श्रेणी के लिए ये सूत्र लगाएंगे। और
समांतर श्रेणी n पदों का योग के लिए n पदों के योग के लिए सूत्र लगेगा हमारा s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगाएंगे और समांतर श्रेणियों की प्रथम पद के लिए हम ये सूत्र लगाएंगे और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे हम s बराबर n/2 इंटू a प्लस l और एक हो जाएगा Sn n इंटू n प्लस 1/2। n पदों की संख्या कहलाता है, पदों की संख्या। n को इंग्लिश और हिंदी में पदों की संख्या n को कहा जाता है।